नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अनुज गोरखपुरिया। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और अच्छे से होंगे। आपका जो सपना है विदेश में नौकरी करने का, डेफिनेटली आप लोग पूरा करेंगे। अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और अपने घर परिवार को अच्छी सुख सुविधा देंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे रोमानिया के वर्क प्रोसेस के बारे में, वर्क वीज़ा के प्रोसेस के बारे में, कि जब हम लोग वर्क वीज़ा रोमानिया के लिए अप्लाई करते हैं तो कितना समय लगता है और कितना टाइम लगता है। कि जो हम लोग अगर इंडिया से या नेपाल से या किसी भी कंट्री से हम लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो रोमानिया तक पहुंचने के लिए क्या क्या टाइम लगता है, कितने स्टेप्स होते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो हर एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर करूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। जो लोग भाई नए हैं मेरे चैनल में, उनको मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम है अनुज। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। फिलहाल अभी यूरोप रोमानिया में जॉब कर रहा हूँ। अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी मोटिवेट करता रहेगा, जिससे कि मैं फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना बनाकर आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रोमानिया का वर्क प्रोसेस कब स्टार्ट होता है। तो बेसिकली जब आप लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आपको किसी भी यूरोप कंट्री में जाना है, चाहे पोलैंड हो गया, चाहे पुर्तगाल हो गया, चाहे रोमानिया हो, तो बेसिकली सबसे पहला क्या काम होता है, एजेंट ढूंढना। अगर आपने एजेंट ढूंढ लिया तो एजेंट क्या करता है आपके साथ, जो क्लाइंट इंटरव्यू फिक्स कराता है। तो सबसे पहले प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होता है आपका इंटरव्यू। तो जैसे सपोज दैट आपने एज ए वेल्डर अप्लाई करे हैं तो वेल्डर का इंटरव्यू होगा। और समटाइम वो लोग क्या है, लाइव टेस्ट भी लेते हैं आपका। तो आपने लाइव टेस्ट दिया, आपने अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू अगर आप लोग पास हो गए तो मिनिमम 1-2 वीक के अंदर आपका जो है ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर आने के बाद जो अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपका जो एजेंट है वो आपको बोलता है कि भाई आपको पीसीसी कराना पड़ेगा और मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मान के चलिए मिनिमम 3 से 4 वीक का टाइम लगता है आपका मेडिकल टेस्ट और पीसीसी कराने में। तो आप मान के चलिए 1 महीना आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, आपका ऑफर लेटर और आपका पीसीसी और आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने में। तो एक महीने के बाद क्या होता है भाई, वो आपकी फाइल रेडी करता है और वो फाइल जो है रोमानिया में सेंड करता है। रोमानिया में सेंड करने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट लेने के लिए। भाई वर्क परमिट आप लोगों को पता है कि यूरोप कंट्री में अगर आप लोग आ रहे हैं तो सबसे मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वर्क परमिट। अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं है तो आप लोग यूरोप कंट्री में नहीं आ सकते हैं। तो सबसे पहले वर्क परमिट की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं। वो अपॉइंटमेंट के लिए क्या होता है भाई, आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने पीसीसी दिया, आपने अपना पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी दिया, आपने मेडिकल दिया, आपने ऑफर लेटर दिया और कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लेटर, देन जो अकोमोडेशन लेटर, आपका ऑफर लेटर, हर एक चीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने मतलब एक फ़ाइल रेडी किया और फाइल को ऑनलाइन अप्लाई किया। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद क्या है भाई, जो अपॉइंटमेंट कम से कम डिपेंड करता है एमएससी के ऊपर कि एमएससी कितना बिजी है और कितना एमएससी में मतलब अभी क्लाइंट चल रहे हैं। तो अगर एमएससी ज़्यादा बिजी नहीं है तो 1.5 महीने के अंदर आपका फिजिकल जो वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट की डेट मिल जाती है। अगर एमएससी ज़्यादा बिजी है तो 2-2.5 महीने भी लग सकते हैं और उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो मान के चलिए भाई, अगर एमएससी कम बिजी है तो 1.5 महीने के अंदर आपका अपॉइंटमेंट मिला फिजिकल सबमिशन का। फिजिकल सबमिशन उसके बाद भाई आपकी जो एजेंट है, जो यहाँ के एजेंट होते हैं, आपकी फ़ाइल रेडी करने के बाद वो लोग जाते हैं वहाँ पर और फिजिकल सबमिशन करते हैं। और आपकी जो सारी फाइल होती है, काफ़ी मतलब हैवी फाइल होती है, वो फाइल जाके उसमें सबमिट होती है फिजिकल। और जो बंदा होते हैं वो लोग जाते हैं वहाँ पर और जो फॉर्मेलिटीज़ होती है फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हैं। फिजिकल सबमिशन करने के बाद जो आपकी फ़ाइल है अंडर प्रोसेस दिखाती है ऑनलाइन। और वो प्रोसेस मिनिमम मान के चलिए मिनिमम 3 से 4 वीक का प्रोसेस होता है, डिपेंड करता है एमएनसी के ऊपर। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कभी कभार हॉलीडेज़ भी चलते हैं, तो अगर हॉलीडेज़ ज़्यादा हैं तो एमएनसी जो है ज़्यादा मतलब बिजी रहती है। और बिजी रहती है उसके कारण क्या है कि भाई फिर जो रिस्पॉन्स है लेट आता है। तो मिनिमम मान के चलिए भाई आपका 3 से 4 वीक के बाद और 5 वीक के बाद वर्क परमिट इशू हुआ। तो मान के चलिए आपने ऑलरेडी वही जो 1 मंथ था उस टाइम कंप्लीट किया अपना डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए, फिर आपके वर्क परमिट का अपॉइंटमेंट लेने के लिए फिर स्टार्ट हुआ 1.5 मंथ और इशू करने में। तो मिनिमम मान के चलिए मोटा मोटी आपका टाइम 4 से 5 महीने का टाइम हो गया यहाँ पर कंप्लीट वर्क परमिट इशू होने में। वर्क परमिट इशू होने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, अपॉइंटमेंट, वीज़ा अपॉइंटमेंट लेना। तो वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग सबसे पहले अपनी जो फाइल जो हमारे पास रहती है उस फाइल को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। कोई लोग ट्रांसलेट करते हैं, कोई लोग बिना ट्रांसलेट के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अभी फ़िलहाल क्या है भाई, अभी एमएनसी के ऊपर मतलब काफ़ी ज़्यादा लोड है। जब से रोमानिया जो है शेंजन कंट्री में आया है तो भारी मात्रा में लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं
और जो अपॉइंटमेंट है मिनिमम कम से कम 1.5 से 2 महीने के बीच की अपॉइंटमेंट मिल रही है। किसी भाई को उसके बाद की भी अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो अपॉइंटमेंट मिलने के बाद क्या है भाई, आपका फिजिकल सबमिशन होता है और वीज़ा इंटरव्यू होता है। तो वीज़ा इंटरव्यू में मान के चलिए आपकी जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हर एक चीज़ उसमें पूछे जाते हैं आपसे, और आपकी जो फाइल है वो फिजिकल सबमिशन होती है, आपकी पासपोर्ट जो है फिजिकल सबमिशन होता है, और जो वीज़ा रिजल्ट है मिनिमम कम से कम 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका वीज़ा रिजल्ट आता है। तो 5 मंथ पहले हो गए, देन आपका 4 मंथ अब हो गया, तो मिनिमम 9 मंथ हो गया आपका एक वीज़ा रिजल्ट वर्क परमिट इशू होने से लेके वीज़ा रिजल्ट आने में। फिर उसके बाद मेन काम होता है फ्लाइट टिकट। फ्लाइट टिकट डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर भाई, कंपनी की आपको रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है और आपकी अकोमोडेशन रेडी है कि नहीं है। अगर रेडी नहीं है तो थोड़ा टाइम ले सकते हैं, मिनिमम 20 दिन 25 दिन महीना भर ले सकते हैं। मेरे साथ भी भाई यही हुआ था, मेरा भी कम से कम 1 मंथ टाइम लगा था मेरा टिकट होने में। तो उसके बाद भाई मिनिमम 10 महीने लग जाते हैं, किसी किसी भाई के 12 महीने लग जाते हैं पूरा एक वर्क प्रोसेस कंप्लीट होने में, इंडिया से लेके या किसी भी कंट्री से लेके रोमानिया तक पहुंचने में। तो दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये सब ओवरऑल जो चीज़ें हैं उसमें मेन चीज़ें आपका प्ले करती है डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अप्लाई करते हैं वर्क वीज़ा के लिए या स्टूडेंट वीज़ा के लिए या बिजनेसमैन के लिए या एज ए टूरिस्ट अप्लाई करते हैं किसी भी यूरोप कंट्री में, तो डॉक्यूमेंट आपके पूरे ओके होने चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश आपको अनिवार्य आना, अगर बेसिक इंग्लिश नहीं आती है आपको तो आप लोग जो वीज़ा रिजल्ट आपका फेल आ सकता है। तो मैं आप लोग हमेशा बोलता हूँ तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पर लर्निंग पे ध्यान दीजिए, और जो लर्निंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपकी लर्निंग आपका ड्रीम पूरा करा सकती है, और आपकी स्किल्स जो है उसको आप लोग करने के बाद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।